150 किलोमीटर लंबी विकट झाड़ी का आरंभ होता है। यहाँ अन्न का अभाव है। मां नर्मदा के किनारे रहने वाले भील वनवासी मां नर्मदा के भाई यानी हमारे मामा लोग परिक्रमावासियों को लूट लेते हैं। इसीलिए परिक्रमावासी यहाँ से अन्न आदि का प्रबंध करके बड़ी सावधानी से चलते हैं। मां नर्मदा के भक्तों की ओर से परिक्रमावासियों के लिए ऐसा प्रबंध किया गया है कि वे परिक्रमावासियों के सब सामान को अपने घर पर रख लेते हैं और जहां शूलपाणी की कठिन झाड़ी समाप्त होती है वहां परिक्रमावासियों का सब सामान पहुंचा दिया जाता है। इस तरह जब परिक्रमावासी वहां पहुंचते हैं तब उन्हें वहां अपना सारा सामान प्राप्त हो जाता है और मामा द्वारा लूट लिए जाने का खतरा भी नहीं रहता। शूलपाणी की विकट झाड़ी यह मां नर्मदा के अनुपम सौंदर्य से भरा हुआ है। पहाड़ के बाद पहाड़, मोड़ के बाद मोड़ और ठसाठस पहाड़ियों से राह निकालती आकी बाकी सकरी मां नर्मदा। यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति मानो यहाँ मां नर्मदा के धागे में पहाड़ियों का गजरा गूंथती चली आ रही हो। किंतु झाड़ी नाम बड़ा ही भ्रामक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात इन तीनों प्रांतों के मिलन स्थल में फैले मां नर्मदा के जिस 150 किलोमीटर लंबे विस्तार को शूलपाणी की झाड़ी कहते हैं, वहां झाड़ी तो क्या, धूप से सिर छुपाने को एक पेड़ तक नहीं है। यहाँ है केवल पहाड़ियां, नंगी, सूनी, वीरान और सुनसान पहाड़ियों का अनंत विस्तार, दुर्गम पथ और भयानक निर्जनता। नर्मदा परिक्रमा का यह सबसे खतरनाक इलाका है। इसमें से कोई भी परिक्रमावासी बिना लुटे नहीं जा सकता। भीलों के भय से अधिकांश परिक्रमावासी झाड़ी छोड़ देते हैं और जो चलते हैं वे भी ठंड में, गर्मी में चट्टानें इतनी तप जाती हैं कि नंगे पांव चलना अत्यंत कष्टप्रद हो जाता है। मां नर्मदा के कई भक्त परिक्रमा के समय शूलपाणी की विकट झाड़ी में चलने का जोखिम उठा लेते हैं। यहाँ का मार्ग बहुत ही कठिन है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं कटीली झाड़ियां। फिर भी मां नर्मदा अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखती हैं। इस मार्ग से आने पर पहले प्राचीन शूलपाणेश्वर भगवान के दर्शन होते थे, किंतु सरदार सरोवर बांध बनने के पश्चात यह मंदिर जलमग्न हो गया। इस कारण राजपीपला से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर गोरा कॉलोनी नाम का एक गांव है। यहाँ शूलपाणेश्वर भगवान का नवीन मंदिर बनाया गया है। आइए अब हम मां नर्मदा की आगे की परिक्रमा तय करें। इसी श्रृंखला में मां नर्मदा के इस तट राजघाट से 2 मार्ग बताए गए हैं, जिनमें एक मार्ग सुरक्षित झाड़ी के बाहर से होकर जाता है और दूसरा मार्ग परंपरागत राजघाट बड़वानी होकर जाता है। मां नर्मदा के वे भक्त जो मां की परिक्रमा वाहन द्वारा करते हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस क्षेत्र में शाम 5 से 6 बजे के पश्चात यात्रा न करें, क्योंकि रात्रि का फायदा उठाकर भीलों द्वारा लूटपाट की संभावना बढ़ जाती है। कहीं उपयुक्त स्थान देखकर वहीं पर रात्रि विश्राम कर सुबह होने पर फिर आगे की यात्रा करनी चाहिए। अब हम राजघाट बड़वानी मार्ग द्वारा आ पहुंचे हैं बड़वानी जिले से लगभग 7 किलोमीटर दूर दिगंबर जैनियों के प्रसिद्ध सिद्ध क्षेत्र 52 गजा में। इसे चूलगिरी 52 गजा भी कहते हैं। इस स्थान पर भगवान आदिनाथ की 84 फीट ऊंची प्रतिमा विद्यमान है।
52 गजा की इस 84 फीट ऊंची प्रतिमा को एक बड़े विशाल चट्टान को तराश कर बनाया गया है। यही इसी पर्वत पर 11 मंदिरों के अतिरिक्त तलहटी में 21 और मंदिर बने हैं। पास ही एक मानक स्तंभ तथा आचार्य कल्पचंद गिरी महाराज एवं मुनि शीतल सागर जी महाराज की समाधि स्थल है। साथ ही एक मनोहारी संग्रहालय भी बना हुआ है। पदवंदना करूं मैं हे आदिनाथ स्वामी, तुम ही प्रथम तीर्थंकर, तुम ही प्रथम तीर्थंकर, तुम ही प्रथम नमामि, पदवंदना करूं मैं। मां नर्मदा अपनी लंबी यात्रा में चलते चलते न जाने क्या सोचने लगी कि वो थोड़ी देर के लिए महाराष्ट्र की ओर मुड़ गईं और वहां भी अपनी ममता की अमृत धारा बहाने लगी। इसी कड़ी में मां नर्मदा की कृपा से हम महाराष्ट्र की सीमा में स्थित प्रकाशा गांव आ गए। यहाँ से तापी नाम की एक नदी निकलती है, जो कुछ दूर जाकर मां नर्मदा में विलीन हो जाती है। यह गांव बहुत बड़ा है। गांव में बहुत से मंदिर बने हुए हैं, जिनमें केदारेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, पुष्पदंतेश्वर मंदिर, गुप्तपुरी, दक्षिण काशी इत्यादि व दगड़ू महाराज जी द्वारा प्रेरित अखंड रामधुन तथा मां नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए अन्न क्षेत्र निरंतर चलता रहता है। प्रकाशा गांव महाराष्ट्र से आगे चलने पर अब हम गुजरात राज्य की सीमा में आ गए हैं। राजपीपला से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर हम गोरा कॉलोनी आ पहुंचे हैं। इसी गांव में शूलपाणेश्वर महादेव जी का नूतन मंदिर बनाया गया है। भगवान शूलपाणेश्वर की अपार महिमा है। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र कश्यप हुए। उनकी पत्नी दिति से दैत्य, दानव और असुर हुए। उसमें एक अंधक नाम का असुर था। वह दैत्यों का अधिपति था। उसने 4 सहस्त्र वर्षों तक घोर तप किया। 1 सहस्त्र वर्ष तक तो उसने भगवती भागीरथी के तट पर धूम्रपान करके तपस्या की। 1 सहस्त्र वर्ष तक एक पैर पर निराहार खड़ा रहा। 1 सहस्त्र वर्ष पंचाग्नि तापता रहा और 1 सहस्त्र वर्ष पर्यंत योगाभ्यास में रत रहा। इस प्रकार का घोर तप आज तक किसी ने भी नहीं किया था। घोर तपस्या के प्रभाव से उसके मस्तक से धुआं निकलने लगा। यह धुआं विश्व में व्याप्त हो गया। जब यह धुआं कैलाश में पहुंचा, तब मां भगवती पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु यह कैसा धुआं है और कहां से यहां आ गया? तब शिव जी ने कहा, देवी, अंधकासुर 4 सहस्त्र वर्षों से घोर तपस्या कर रहा है। उसी के मस्तक से यह धूम्र निकलकर विश्व में व्याप्त हो गया है। पार्वती ने कहा, भगवान, आपने उस असुर को वरदान क्यों नहीं दिया? शिव जी बोले, देवी, जब तक तपस्या पूर्ण न हो जाए, तब तक मैं उसे वरदान कैसे दे सकता हूं? पार्वती ने कहा, तो भगवान, अब तो उस असुर को वरदान दे दीजिए, उससे और अधिक परिश्रम न कराइए। शिव जी बोले, अच्छी बात है, चलो हम दोनों ही उसके पास चलें और उसे वरदान दें।
यह कहकर शिव जी माता पार्वती सहित उस असुर के समीप पहुंचे। वह तप में तन्मय हो रहा था। शिव जी ने उसे चैतन्य कराया और कहा, दैत्यराज, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो सो वर मांग लो। पार्वती सहित शिव जी को अपने सम्मुख उपस्थित देखकर दैत्य का रोम रोम खिल उठा। उसने शिव जी को प्रणाम करके कहा, हे देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यही वर दीजिए कि मेरे सम्मुख जो भी आवे उसका उसी समय पराभव हो जाए और मुझे कोई भी जीत न सके। शिव जी ने कहा, दैत्यराज, यह तो तुम असंभव वर मांग रहे हो। इसके अतिरिक्त कुछ और मांगो। तब दैत्य ने कहा, प्रभु, आप सब कुछ देने में समर्थ हैं। शिव जी ने कहा, हे असुरराज, असंभव वर मत मांगो। मैं ऐसा वर नहीं दे सकता। यह सुनकर दैत्य बहुत दुखी हुआ। उसे मूर्छा आ गई। वह अचेत होकर गिर पड़ा। उसकी ऐसी दशा देखकर देवी पार्वती जी को दया आ गई और शिव जी से बोली, भगवान, दैत्य जो वर मांगता है वही दे दीजिए। देखिए ये कितना दुखी हो रहा है। तब शिव जी ने दैत्य को चैतन्य किया और बोले, अच्छा, तुम भगवान विष्णु को छोड़कर अन्य सभी को पराजित कर सकोगे। यह सुनकर दैत्य अत्यंत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात वह शिव जी को प्रणाम कर अपनी राजधानी चला गया। शिव जी से प्राप्त वरदान के कारण उसने तीनों लोकों को जीत लिया। इंद्र से इंद्रासन और उसकी पत्नी छीन ली। देवताओं को भांति भांति प्रकार का कष्ट देने लगा। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा, जिसे भगवान शिव जी ने वर दिया है उसे मैं कैसे मार सकता हूँ? भगवान शिव जी ही कुछ कर सकते हैं। सभी देवता भगवान शिव जी की शरण में गए। भगवान शिव जी से प्रार्थना की। तब शिव जी ने माता पार्वती से कहा, देखो प्रिय, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, इसे ऐसा वर देना उचित नहीं। अब क्या करें? माता पार्वती ने कहा, भगवान, कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे त्रिलोक का कल्याण हो और उसका भी कल्याण हो। वरदान के मद में दैत्य और अभिमानी हो गया और उसने भगवान शिव को ही युद्ध के लिए ललकारा। शिव जी को क्रोध आ गया और दोनों में घोर युद्ध हुआ। अंत में शिव जी ने अपने त्रिशूल को उसके शरीर में भेद दिया। अब तो दैत्य का सब मद उतर गया और उसने बड़ी नम्रता के साथ अपने स्तोत्रों द्वारा भगवान शिव जी की स्तुति की। आशुतोष औघड़दानी भगवान भोलेनाथ उसकी स्तुति से प्रसन्न हुए। उसे अपना स्वरूप प्रदान किया और अपने गणों में सम्मिलित कर लिया। असुर का तो कल्याण हो गया, किंतु शिव जी के त्रिशूल में जो दैत्य का रक्त लग गया था वह नहीं छूटा। इससे शिव जी चिंतित हुए। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा, यह असुर था तो क्या हुआ? था तो यह ब्रह्मा जी का पौत्र। इसके रक्त से मेरा त्रिशूल अशुद्ध हो गया है। इसकी शुद्धि होनी चाहिए। यह कहकर वे सब देवताओं को साथ लेकर समस्त तीर्थों में गए, किंतु वह रक्त कहीं भी नहीं छूटा। मां नर्मदा के दोनों तटों के तीर्थों में उसे धोया, फिर भी रक्त के काले दाग नहीं छूटे। जब भगवान शिव इस तीर्थ में भृगु पर्वत पर आए और क्रोध में त्रिशूल का प्रहार पर्वत पर किया तो सरस्वती गंगा नाम की छोटी सी नदी प्रकट हो गई। पर्वत पाताल को चला गया और वहां एक कुंड बन गया। त्रिशूल का रक्त छूट गया। यह कुंड मां नर्मदा की धारा के बीच में है। इसे चक्र तीर्थ कहते हैं। परंतु ये सभी जगह सरदार सरोवर बांध बनने के बाद जलमग्न हो गए हैं। मां नर्मदा
बहुत ही सुंदर नदी हैं। इन बांधों के कारण उनका सौंदर्य निसंदेह कम हो गया है, पर उनकी उपयोगिता 1000 गुना बढ़ गई है। मां नर्मदा का विशाल जल भंडार अब व्यर्थ नहीं जाता। न अचानक बाढ़ का खतरा और न ही सूखे का डर। लोगों को अब आकाश ताकना नहीं पड़ता। जमीन पानी के लिए अब नहीं तड़पती। ढोर भी अब भूख से नहीं मरते। बहुत सी वीरान, उजाड़ और अभी तक बेकार पड़ी जमीन कृषि योग्य बन गई है। उद्योग और कृषि दोनों में क्रांति आ गई है। ये बांध नहीं, सही मायनों में ये पानी के रिजर्व बैंक हैं। जब चाहो, जितना चाहो पानी ले लो। धन्य है मां नर्मदा।